हमें पता है यूनिवर्स एक्सपेंड यानी फैल रहा है, जिस वजह से हर चीज हमसे दूर जा रही है। लेकिन फिर 31 मई 2012 में नासा ने बताया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे करीब आ रही है और एक दिन ये हमसे टकरा जाएगी। लेकिन इसे टकराने में लगभग 450 करोड़ साल लगेंगे। फिर दिन आता है 20 फरवरी 2022 का, जब नासा ने एक और बात को पब्लिश किया, जिसमें नासा ने कहा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी का टकराव शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल आता है कि जब हर चीज हमसे दूर जा रही है तो आखिर ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे करीब आ ही क्यों रही है? और जब इन्हें टकराने में 450 करोड़ साल का टाइम लगने वाला था तो ये इतनी जल्दी हुआ कैसे? और इन दोनों गैलेक्सी को पूरी तरह से मर्ज होने में कितना टाइम लगेगा और क्या इससे हमारी अर्थ को कोई फर्क पड़ेगा? तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो तैयार हो जाओ अंतरिक्ष को और ज्यादा जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब सारी चीज हमसे दूर जा रही है तो ये एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी के पास आ ही क्यों रही है? तो देखो, आइंस्टाइन के हिसाब से ब्रह्मांड में हर चीज का उल्टा जरूर होता है। यानी अगर ग्रेविटी हर चीज को अपनी ओर खींचती है तो कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो हर चीज को अपने से दूर फेंकती होगी, और इसे हम कहते हैं डार्क एनर्जी। तुम उसे नहीं देख सकते हो और नहीं महसूस कर सकते हो, तुम बस इसके प्रभाव को देख सकते हो। तो स्पेस में ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के बीच में वार होती रहती है, लेकिन ये सिर्फ तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत ज्यादा हो। लेकिन क्योंकि हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में मैटर बहुत ज्यादा है, इस वजह से डार्क एनर्जी ग्रेविटी से हार जाती है। अब आपके मन में चला होगा कि ये लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी क्या होता है यार? तो देखो, आसपास की गैलेक्सी मिलके लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी बनाती है। हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में 51 या इससे ज्यादा गैलेक्सी हैं और इनके बीच मैटर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ ग्रेविटी डार्क एनर्जी से स्ट्रॉन्ग होती है और डार्क एनर्जी हार जाती है। और इसी वजह से एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम और भी बहुत सारी गैलेक्सी हमारे पास आ रही है। अब बात करते हैं कि जब इनके कोलिजन में 450 करोड़ साल लगने थे तो इनका कोलिजन इतनी जल्दी स्टार्ट कैसे हो गया? तो देखो, हर गैलेक्सी में गैलेक्सी के चारों ओर कुछ लाइट ईयर में फैला होता है हालो। बेसिकली हालो कुछ गैसेस होती है जो कि गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरे रखती है और इस हालो को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब जब पहले साइंटिस्ट ने एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के कोलिजन के बारे में बताया था, साइंटिस्ट को एंड्रोमेडा का हालो कितना बड़ा है ये सही से पता नहीं था। उन्होंने इसके हालो को छोटा समझ लिया, लेकिन अब जाके पता लगा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हालो तो हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और जो कोलिजन की बात हो रही है वो असल में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के हालो के बीच हुई है। यानी कि इन दोनों का हालो एक दूसरे से टकरा गया है और इसे ही देखते हुए साइंटिस्ट ने ये बताया है कि इन दोनों का कोलिजन स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं इन्हें पूरी तरह से मर्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इन्हें पूरी तरह से मर्ज होने में करीब 2.5 बिलियन साल लगेंगे। लेकिन जहां इन कुछ सालों में नासा के वैज्ञानिकों ने 2 बिलियन साल को कम कर दिया है, क्या पता आगे वो क्या क्या कम कर दें। अब बात करते हैं कि क्या इनके कोलिजन से अर्थ पर कोई फर्क पड़ेगा? तो हाँ, इससे अर्थ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और हाँ, हो सकता है कि सोलर सिस्टम टूट जाए और सारे ग्रह इधर उधर चले जाएं। लेकिन असल में क्या होने वाला है ये तो शायद हमें कभी पता ही ना चल पाए, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके हिसाब से जब तक ये सब होगा तब तक इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। खैर, अभी आप लोग चिल हो जाओ और रिलैक्स करो, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसी ही मस्त वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी तबाही एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।